हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। बात करेंगे राजस्थान स्टाफ नर्स जो एनएचएम के अंदर भर्ती थी, उसका रिजल्ट आखिर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसको लेकर बात करने वाला हूँ। इस कट ऑफ को आप ऑफिशियली कट ऑफ भी समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनलों के कट ऑफ एनालिसिस को हमने मर्ज करके एक नया एनालिसिस के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि एक बार फिर कट ऑफ का एनालिसिस सही से करके बताइए, तो इसलिए फिर से एक बार नई कट ऑफ का एनालिसिस करके हम आपको बताने आए हैं ना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट में अपने अपने मार्क्स और कैटेगरी बताएं, हम आपका उसके अकॉर्डिंग डाउट सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। एक साथी का कमेंट आ रहा था कल कि तेरे पास कौन कमेंट करेगा, है ना। वैसे हम किसी को रिप्लाई देने का प्रयास नहीं करते कि हम ये छोटी छोटी बातों पर रिप्लाई दें, पर भाई देख, उसी वीडियो पे इतने कमेंट हैं कि भैया दोबारा कट ऑफ के बारे में बताओ, भैया दोबारा कट ऑफ के बारे में बताओ, रिजल्ट के बारे में बताओ, है ना। हमने एक वीडियो डाली थी कि राज मैस का क्या जवाब आया है कि आपकी पोस्टिंग कब तक होगी, तो उसके अंदर हमने ये बोल दिया था कि आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि राज मैस में जाकर आओ, राज मैस में पूछ के बताओ कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो एक का कमेंट आता है कि तेरे पास कौन कमेंट करेगा। तो देख सकते हो इतने कमेंट आते हैं दिन भर में, है ना। ये तो एक डेमो है। तो पोस्टिंग का तो मैंने ये बताया था कि राज मैस से ये जवाब मिला है कि या तो मार्च के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे या फिर जुलाई में मिलेगी, है ना। बात रियल है, इसको एक्सेप्ट करना अपने को पड़ेगा, क्योंकि जो रियल है वो बताते हैं अपन। फेंक चीजें नहीं बताते। हमने फोर्थ ग्रेड के अंदर भी जो चीजें बताई थी वो बिल्कुल एज इट इज मैच हुई, और यूट्यूबरों की तरह व्यूज के चक्कर में झूठी चीजें बताकर आपका टाइम जाया नहीं करते, है ना। हो सकता है ज्यादा डिले हो तो जुलाई के अंदर, पर ज्यादा चांसेस मार्च के रहेंगे। 90% चांस मार्च के हैं। अब कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र की, जिसके अंदर अगर बात करें जनरल मेल की, तो 255 से 257 नंबर अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को कंफर्म समझ सकता है। फीमेल के अंदर बात करूँ तो 237 से 240 नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप को जनरल फीमेल सेफ समझ सकती है। जनरल के अंदर विडो कैटेगरी 189 से 192 नंबर आ रहे हैं, तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर डिवोर्स कैंडिडेट 170 से 173 नंबर आ रहे हैं, तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर एक्स कैंडिडेट 188 से 191 पर भी अपने आप को सेफ मान सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल की रहेगी 219 से 221 नंबर के आसपास। इतने नंबर बन रहे हैं तो पक्का ये समझना अपने आप को, है ना। ये ऑफिशियल कट ऑफ मान के चलना आप। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो 187 से 190 एससी के अंदर ही। विडो की, डिवोर्स की और एक्स की एनए दे रखी थी, जो दुगने का रिजल्ट था, तो यहाँ भी हमने एनए रखा है। एसटी के अंदर बात करूँ तो एसटी के अंदर मेल की 175 से 178 मान के चलना। एसटी के अंदर फीमेल की बात करूँ तो 169 से 173 मान के चलना। और एसटी के अंदर विडो, डिवोर्स और एक्सी की एनए ठीक है। अब बात आती है जनरल ईडब्ल्यूएस की। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल की 215 से 218 नंबर। इसके अलावा फीमेल के 195 से 198। और विडो, डिवोर्स और एक्स के हमने नहीं लिया इसके अंदर शामिल। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर जो मेल की है वो 231 से 234। और ओबीसी के अंदर जो फीमेल की कट ऑफ है वो है 210 से 213 रहने वाली है। ये ओबीसी के अंदर है। इसके अलावा एमबीसी के अंदर बात करूँ तो एमबीसी के अंदर मेल की 192 से 196। एमबीसी के अंदर फीमेल की 190 से 193। और विडो की, डिवोर्स की दोगुने के रिजल्ट में भी क्लियरफाई नहीं थी, तो यहाँ भी हम नहीं कर रहे हैं। ये कट ऑफ थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब अगली बात होती है स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी में मेल की बात करें, एच कैटेगरी में तो 191 में तक जा सकती है। एच फीमेल में बात करते हैं, एच एक्स में बात करते हैं, और जो BLV कैटेगरी के अंदर 175 तक जा सकती है। LD और CP के अंदर 168 के आसपास, MIMD के अंदर 180 के आसपास, और SP में 170 के आसपास।
इन कैटेगरी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। टीएसपी कैटेगरी के अंदर बात कर लेते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। टीएसपी के अंदर जनरल की बात करें तो जनरल मेल की 224 से 227 नंबर, जनरल फीमेल की बात करें टीएसपी में 220 से 223, विडो की एनए, और जनरल जो टीएसपी एरिया के अंदर आती है डिवोर्स में 190 से 192 एक्स कैंडिडेट की एनए। एससी के अंदर बात करें तो मेल की 260 से 213, एससी के अंदर फीमेल की बात करें तो 205 से 208, और विडो की एनए और एक्स की भी एनए। इसके अलावा टीएसपी के अंदर एसटी की बात करें जो सबसे कम जानने वाली है, जनरल की यानी एसटी के अंदर मेल जो टीएसपी एरिया के अंदर आते हैं 189 से 191 मान के चलना, और फीमेल की 186 से 188 एसटी फीमेल की जो टीएसपी एरिया के अंदर आते हैं उनकी मान के चलना। और बाकी इन सब कैटेगरी के अंदर एनए दे रखा था, जो डीवी से पहले रिजल्ट आया था, तो यहाँ भी हमने एनए लिख रखा है। ये था कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने शेयर किया। फिर आपको एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना। कि नॉन टीएसपी एरिया के अंदर बात करूँ तो मेल के जनरल के अंदर मेल के 255 से 257 नहीं नंबर चाहिए, जनरल फीमेल के अंदर 237 से 240 चाहिए, विडो के 189 से 192 चाहिए, जनरल के अंदर डिवोर्स के 170 से 173, और जनरल के अंदर एक्स के 188 से 191 चाहिए। एससी के अंदर बात करें तो मेल के 219 से 221 चाहिए, फीमेल के 187 से 190, और इन सब कैटेगरी के अंदर है नहीं। एसटी के अंदर बात करूँ तो मेल के 175 से 178, एसटी के अंदर फीमेल की बात करूँ तो 169 से 173, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 215 से 218, जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल के 195 से 198, ओबीसी के अंदर मेल के 231 से 234, ओबीसी फीमेल के 210 से 213। इसके अलावा एमबीसी में बात करूँ तो मेल के 192 से 196, एमबीसी के अंदर फीमेल के 190 से 193, स्पेशल कैटेगरी एच कैटेगरी के अंदर मेल की बात करें तो 191, फीमेल के एच के अंदर बात करें तो एन एक्स के अंदर भी एन, बीएलबी के अंदर 175, एलडीसीपी के अंदर 168, एमआईएमडी के अंदर 180, एसपी के अंदर 170। टीएसपी एरिया के अंदर बात करते हैं। टीएसपी के अंदर बात करूँ तो जनरल मेल के 224 से 227, जनरल फीमेल के 220 से 223, जनरल विडो के एन, जनरल डीओस के 190 से 192 एक्स के एन। एससी के अंदर मेल के 260 से 213, एससी के अंदर फीमेल के 205 से 208, और विडो के एन। एसटी के अंदर मेल के 189 से 191, एसटी के अंदर फीमेल के 186 से 188। और बाकी जानकारी ये मिल रही है कि आपको मार्च और जुलाई के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी। और आपके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका 27 जनवरी तक फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। जब तक तो आप मान के चलना कि नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ही अब चांस है, उससे पहले आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके सामने शेयर की। हमने हमारा पूरा प्रयास किया एनालिसिस करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।